हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों बहुपद पॉलिनोमियल, उसकी जो एक्सरसाइज है बच्चों 2.1, वो बच्चों अब मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप वैसे तो इस एक्सरसाइज को खुद कर लेंगे अगर आप पिछली वीडियोस देखकर आए हैं। 100% खुद कर लोगे। बताया जा रहा है कि चित्र को देखकर, इन ग्राफ को देखकर नीचे जो ग्राफ दिए गए हैं, क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ लेंगे बच्चों। ग्राफ जो आपको दिए गए हैं, इन ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या बच्चों हम क्या बताते हैं, एक्स अक्ष को जितनी बार काट दे वही बच्चों बहुपद के शून्यक हैं, उतने ही बहुपद के शून्यक हैं। एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतने ही शून्यक। जैसे कि बच्चों पहला सवाल है, ये बच्चों आपके सामने y एक्सिस है और ये बच्चों आपके सामने x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और जो ग्राफ है बच्चों, ठीक है, जो बहुपद का ग्राफ है बच्चों, वो कुछ ये जा रहा है इस तरह से। एरो के निशान का मतलब ये है कि ये रुक नहीं रहा, इधर दोनों तरफ दो छोर हैं, इसके दो साइड हैं, दोनों तरफ बच्चों ये चलता ही चला जा रहा है। ये इसका एरो का मतलब होता है। तो बच्चों अब बताएं यहां पर कि शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को, ये वाली जो लाइन है वो कहीं काट कर जा रही है एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष बच्चों ये होता है, क्या इसको काट के जा रही है? आप कहेंगे कि सर नहीं जा रही है, तो हम कहेंगे कि यहां कोई शून्यक नहीं है एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। यहां कोई शून्यक नहीं है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है बच्चों। बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग्राफ है, उस क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ को हम देखते हैं। ये आपका y अक्ष हुआ और ये बच्चों आपका, ये हो गया बच्चों आपका x अक्ष, x एक्सिस। ये बच्चों आपका हुआ x एक्सिस। और जो ग्राफ है बच्चों वो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कुछ इस तरह से जा रहा है, तो अब आप बताएं कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर एक बार काट रहा है तो हम कहेंगे एक शून्यक है, अगर एक बार काट रहा है तो हम कहेंगे एक शून्यक है। तो बच्चों यहां पर एक बार काट रहा है तो हम कहेंगे एक शून्यक है यहां पर। और हम अगर कहें कि इस पॉइंट की वैल्यू निकालना जानते हैं, इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, ये ऐसे 1 2 3 4 कुछ यहां पर होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है, x की कुछ वैल्यू होगी, x कॉमा यहां पर y की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। तभी तो हम कहते हैं कि ये शून्यक है। यहां ये जो x की वैल्यू है, ये y को दूसरा, यहां पर जो दूसरा पॉइंट होता है, जो कोऑर्डिनेट 2 से बनता है, एक x के पॉइंट से और एक y की वैल्यू से, एक x की वैल्यू से, एक y की वैल्यू से। यहां इस पॉइंट पर x की वैल्यू तो है, लेकिन x की वैल्यू ऐसी है जहां पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए इसको हम शून्य कहेंगे, इसलिए भी हम बच्चों इसको शून्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपका। तीसरा क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं बच्चों। तीसरा बच्चों जो ग्राफ है वो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से बच्चों ग्राफ है। ये बच्चों y एक्स है, ये x एक्सिस है, ये x अक्ष है, x अक्ष इंग्लिश में x एक्सिस, और ये है बच्चों y अक्ष, y एक्सिस। यहां जो ग्राफ है बच्चों थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बन रहा है बच्चों, इस तरह से जा रहा है। अब देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कहां और कितनी बार काट रहा है। आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये किसी बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को यहां काट रहा है, ये किसी बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को यहां काट रहा है, ये किसी बहुपद का ग्राफ है, एक्स अक्ष को यहां काट रहा है। तो बच्चों 3 जगह काट रहा है, तो 3 इसके बहुपद, इसके 3 शून्यक होंगे। इसके शून्यक कितने होंगे, 3 शून्यक होंगे। यहां पर कुछ x की वैल्यू होगी, मान लो कि ये होगा x1 और दूसरा पॉइंट यहां 0। ये इसका जो हम अगर इसकी बात करें, इस पॉइंट के निर्देशांक की, इस बिंदु के निर्देशांक की, तो वो होगा x2, मान लो x2 कॉमा यहां 0, और इसी तरह यहां पर हो जाएगा बच्चों x3 कॉमा 0। तो बच्चों शून्यक से क्या मतलब होता है आप जानते हैं, ठीक है। जब कोई भी
बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काटेगा 1 शून्य, 2 बार काटेगा 2 शून्य, 3 बार काटेगा 3 शून्य, 4 बार काटेगा 4 शून्य। जितनी बार काटे उतने ही शून्य, जितनी बार काटे उतने ही शून्य। ठीक है, कोई भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतने ही शून्य हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों ये है, पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं, तो चौथा क्वेश्चन बच्चों ये है कि इसमें हमें शून्य बताने हैं कि कितने शून्य हैं। तो बच्चों आप देखेंगे यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तो बच्चे आप बताएंगे कि शून्यक, यहां पर शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि जो बहुपद का ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 जगह काटते हुए या छूते हुए जा रहा है बच्चों। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगला जो ग्राफ है वो आपका ये इस तरह से है, ये बच्चों कुछ इस तरह से बच्चों है, आप देख पा रहे होंगे। ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आया। अब आप बताएं कि इस बहुपद के ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया, एक्स अक्ष को कितनी बार छुआ, कितनी बार काटते हुए निकला। तो आप कहेंगे 1 2 3 4। तो यहां पर जो शून्यकों की संख्या आएगी बच्चों वो आप कहेंगे 4 है। यहां शून्यकों की संख्या आप बताएंगे कि सर 4 है। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और देख लेते हैं। यहां पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये इस तरह से। ओके बच्चों, ये अब बच्चों आप देखेंगे कि जो अब ग्राफ चला वो कैसे चला, वो कुछ ऐसे चला, ऐसे गया और ऐसे इसको छूता हुआ और ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया और फिर यहां से फिर इस तरह से गया। एक यहां छुआ, एक यहां इसने छुआ और यहां पूरा का पूरा काट दिया। तो बच्चों आप कहेंगे कि यहां पर कितने शून्यक हैं, तो बच्चों यहां भी बच्चों 3 शून्यक हुए। ठीक है, जितनी जगह छुएगा या जितनी जगह काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, एक ये और एक ये। तो यहां बच्चों 3 शून्यक यहां भी हुए। तो आप समझ पाए होंगे ये बच्चों एक्सरसाइज ही आपकी पूरी फिनिश हो गई। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। हालांकि जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो पूरा का पूरा उस टूल पर पढ़ाया है, उस एप्लीकेशन पर, वहां से और भी ज्यादा क्लियर समझ में आना ही चाहिए था। तो ये अपने आप भी खुद से ही कर लेना चाहिए था। ठीक है बच्चों, ओके, शुक्रिया, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।